दुनिया के सब ग्रंथ इसीलिए है ना ताकि जिंदगी बदले। तो आम आदमी कहता है या पूछता है कि जिंदगी बदल करके कैसी लगेगी, तो उसको बता दिया गया कि अच्छा देखो, ये जिनका ग्रंथ है ना, जो इतना बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ये समझो, ये ज्ञान, तो जिंदगी बदल जाएगी। इनकी अपनी जिंदगी ऐसी थी। ये क्रांतिकारियों की क्रांति को हराने का बड़ा सफल तरीका रहा है। महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि तुम जो भी बातें कर रहे हो झूठी है। जब ग्रंथ हमारी जिंदगी से इतना अलग है, तो जिसने ग्रंथ दिया है उसकी जिंदगी भी तो हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग रही होगी ना। और वैसी जिंदगियां ना जी होती तो ग्रंथ पैदा नहीं हुए होते। वो ऋषि जो जंगल चला गया, वो बहुत कारणों से जंगल गया, समाज, गांव, शहर, कस्बा छोड़ करके। पर एक कारण ये भी था कि अगर वो रहा था तुम्हारे गांव शहर में, तो तुम उसको मार डालते। जो आपके सामने आज के छंद में सद्गुण लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सटीक अनुवाद नहीं है जो लाओ त्सु कहने जा रहे हैं उसको। तो उसके लिए सटीक शब्द तो फिर ताओ ही है। तो उसको आप पुण्य की तरह पढ़ सकते हैं, या सत्कर्म की तरह पढ़ सकते हैं, या सम्यक कर्म की तरह पढ़ सकते हैं, या सिर्फ सम्यकता की तरह भी पढ़ सकते हैं। हम्म? तो 3 बातें कह रहे हैं आज, और हमारा काम है तीनों बातों को एक देखना और फिर तीनों के स्रोत तक पहुंचना। ठीक है। पहली बात कही है, सृजन करो, पोषण करो, बिना मालकियत झाड़े। सृजन करो, पोषण करो, स्वामी मत बनो। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कर्म करो। अब जो फिर से जो आपकी शीट में निष्काम होकर लिखा है, जो लाओ त्सु बात कह रहे हैं, वो ज्यादा करीब है इसके होशमंद होकर, या कि अज्ञान के केंद्र से न संचालित होकर। एक्ट नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इग्नोरेंस। तो दूसरा है, बेहोशी में काम मत करो। पहली बात क्या थी? हाँ, कि रचो, बढ़ाओ। रचो भी, बढ़ाओ भी, पर मालिक मत बनो। दूसरी बात क्या है? बेहोशी में काम मत करो। और तीसरी बात क्या है? नेतृत्व करो, पर नियंत्रण की कोशिश मत करना। नेतृत्व बिना नियंत्रण के। ठीक है। तीनों में से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने पहले से ही सुन नहीं रखी। तीनों में से कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कि साधारण आम नैतिकता ठुकराती हो। तीनों में से ऐसी कोई बात नहीं है जो लोकधर्म में भी कही न जाती हो। सुनने में ये बहुत साधारण बातें हैं और सर्वस्वीकृत बातें हैं। आप किसी के पास भी जाएंगे तो कहेगा हाँ, ये अच्छी बातें हैं, हम मानते हैं। इनमें कुछ ऐसा विशेष नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं।
सुनी सुनाई बातें हैं, पर इतना सुनने और सुनाने के बाद भी इन बातों पर दुनिया चलती नहीं है। और दुनिया चूंकि चलती नहीं है उन बातों पर जिन बातों को वो अच्छा भी मान लेती है, तो उसी का नतीजा है कि आज हम संपूर्ण विध्वंस की कगार पर खड़े हुए हैं, एट द एज ऑफ द क्लिफ, स्टेयरिंग इनटू अ बॉटमलेस एबिस। जैसे होता है ना कि जैसे ये लुढ़क ही रहा हो, शताब्दियों से शताब्दियों से शताब्दियों से लुढ़क रहा था, ठीक है, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा था। लुढ़क लुढ़क के भी इसी तल पर था, तो लग रहा था कि कुछ बदल तो रहा नहीं, क्या हर्जा हो गया, लुढ़क रहा है लुढ़क रहा है। और सदियों की हमारी बेहोशी के बाद ये लुढ़कते 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 अब कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। और इसके आगे अब एक अतल खाई है, हालांकि ये अभी भी यहाँ पर है। तो बहुतों को ये गुमान है कि भाई उसी तल पर तो है जिस तल पर यहाँ पर था, यहाँ पर भी इसी तल पर था और यहाँ भी इसी तल पर है, पर अभी ये यहाँ से नीचे जाएगा। और जब कोई चीज गिरती है तो उसकी गिरने की गति बढ़ती ही चली जाती है ना? हाँ, तो अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से गिरना शुरू हो चुका है, और महीने दर महीने साल दर साल गिरने की गति बढ़ती ही जा रही है। मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात आपसे प्रमाण के तौर पर कर रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो कितना भी सुना सुनाया लगता हो, हमने कभी उसे गहा नहीं है। कानों में पड़ गया होगा, पर चरितार्थ नहीं हुआ है। चरितार्थ हुआ होता तो ये वहाँ एक अंतहीन खाई। ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी कलम है? ये कलम की बात हो रही है? क्या है ये जीवन है, मात्र मानवता नहीं। पृथ्वी पर जितना भी जीवन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अंतिम प्रमाण है कि हम आज तक जैसे भी जीते चले आए हैं, हमें उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब आप वहां नहीं हो जहां आप कहो कि अतीत में जो था वो अच्छा ही था, तो आगे भी हमें उसी पर चलना है। अतीत में जो कुछ रहा है उसी ने आज हमें यहां खड़ा कर दिया है। चाहे वो अतीत की राजनीति की धारा हो, धर्म की धारा हो, विचार की धारा हो, दर्शन की धारा हो, शिक्षा की हो, पारिवारिक व्यवस्था की हो, ये सब मिलजुल करके हमको वहां ले आई हैं बिल्कुल। और पतन ऐसा नहीं कि शुरू होगा कि हम यहां पर हैं अभी बच सकते हैं, वो अब गिरने की शुरुआत हो चुकी है। हम्म। तो आत्मविश्वास छोड़ना होगा कि हमें कुछ भी पता है। अगर आप कहोगे कि आपको पहले से पता है, तो आज लाओत्ज़ु जो बातें कह रहे हैं वो इतनी ज्यादा प्रचलित हैं कि आपके कान बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे ये बातें हमें पहले से पता है। और आज हमारे ग्रह की जो स्थिति है और ग्रहों की भी जो स्थिति है, दोनों बातें, ग्रह और गृह दोनों, वो दोनों इस बात का प्रमाण है कि हमें कुछ पता, लेकिन हम लगातार इस गुमान में जिए हैं कि हमें पता है। और हमारा ये खोखला दावा, ये अंधा आत्मविश्वास अभी तक किसी कदर चल गया क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं था। हालांकि वो प्रमाण आते थे, बार बार आते थे, युद्धों की विभीषिकाओं के रूप में आते थे, जबरदस्त किस्म के सामाजिक शोषण के रूप में सामने आते थे, अन्याय, अशिक्षा, गरीबी के रूप में सामने आते थे प्रमाण। पर हम कुछ चतुराई दिखा करके उन सब चीजों के कुछ और कारण ढूंढ निकालते थे।
उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण है वो ये है कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो ट्रीटी हुई उसमें जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई। इस कारण जर्मनी में एक उग्र राष्ट्रवाद पनपा और हिटलर ने उसका फ़ायदा उठाया और हिटलर जो है सत्ता में आ गया और वो चुनाव लड़के आया। फिर आने के बाद उसने वहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म कर दी और उसने कहा कि अब तो मैं अपना आधिपत्य बढ़ाऊंगा। इस पूरी कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ वो आज तक इंसान द्वारा लड़ी गई सबसे भयानक लड़ाई है, जिसका अंत हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के साथ। तो इस पूरी कहानी में कहीं भी इंसान नाम की चीज़ थी क्या? कहानी हम पूरी है, हमारे सामने है, भरोसा हमें पूरा है, इतिहास में हमें बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के ये कारण थे। आप अभी थोड़ा सा इतिहास की किताब खोलेंगे या गूगल से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये 5 कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। उसमें कोई ये थोड़ी बता रहा है कि इंसान के भीतर अंधेरा है इसलिए हुआ था। तो हमें प्रमाण मिलते भी रहे हैं कि कुछ बहुत गड़बड़ है हमारी ज़िंदगी में, हमारे अतीत में, पर हमने उन प्रमाणों के कारण कुछ और गढ़ लिए। हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए थोड़ी हुआ था कि हम बेहोश लोग हैं और सदा से ही बेहोश रहे हैं, यकायक नहीं हो गए बेहोश। हमने ये नहीं माना, कोई किताब आपसे नहीं कहेगी कि इंसान की जो आध्यात्मिक अशिक्षा है वो विश्व युद्ध का कारण थी। कोई नहीं कहेगा आपसे, आप खोज के दिखा दीजिए मुझे। वो आपको वर्सेलिस की संधि और इधर उधर की तमाम बातें ये सब बता देंगे आपको। ये सब कारण थे। और ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज लंबी चौड़ी बना ली थी, इससे उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा था। जर्मनी ने कहा हम ही पीछे क्यों रहें, तो इसलिए हुआ है युद्ध। और सतही तौर पर देखने पर ये सब जो हम कारण स्वयं को गिना देते हैं ये ठीक भी लगते हैं, कहते यही तो थे असली कारण। असली कारण ये नहीं थे, असली कारण ये थे कि ये जो 3 बातें यहाँ लिखी हुई ना, बिल्कुल सीधी सरल सपाट, ये 3 बातें इंसान को पिछले हजारों सालों में समझ में आई नहीं हैं। लेकिन ये बातें हैं इतनी, हमने कहा सीधी सरल सपाट, कि हमें बहुत जल्दी भरोसा आ जाता है कि हम समझ गए। आप कुछ नहीं समझे हो, आप कुछ नहीं समझे हो। और हमारी नासमझी का आखिरी प्रमाण है ये जो हमारे सामने डूम्सडे क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है। ठीक है, बार बार हम तुमको बता रहे थे, तुम मान तो रहे नहीं थे ना। तो जैसे पृथ्वी कह रही हो कि लो फिर तुम्हें आखिरी प्रमाण दिए देते हैं तुमको ही मिटा करके। बाकी सब प्रमाण तो सदा से प्रस्तुत थे, प्रत्यक्ष थे, तुम उनको नकारते गए। तुम्हें कोई बात बताई, तुम उसका सही कारण खोजने की जगह कोई सतही कारण, कोई झूठा कारण स्वयं को गिनाते गए। तुम स्वयं को ही आश्वस्त करते गए कि तुम ठीक हो। तुम ठीक नहीं हो। मानवता चेतना है। चेतना ही हमारी हमें पशुओं से अलग करती है। और चेतना माने विचार और समझदारी। हमारे विचार में और हमारी समझ में ऐतिहासिक रूप से बड़ी भारी भूल हो गई है और हम उस भूल को लगातार ढोते चले जा रहे हैं। बात समझिए। हम यहां पर बैठे हैं, आज हम लाओ त्ज़ू की बात कर रहे हैं। जो पूरा हमारा कार्यक्रम है इसको हम गीता समागम कहते हैं। हम यहां पर इतिहास को दोहराने के लिए नहीं बैठे हैं, हालांकि ये ग्रंथ सब ऐतिहासिक हैं। कोई भी इनमें से किताब आज की नहीं है। पिछले 100-200 सालों का भी कोई इनमें वक्तव्य नहीं मिलता, ही तो बड़े। और श्रीमद् भगवद गीता को लो तो बिल्कुल ठीक ठीक बताया भी नहीं जा सकता कि ये इसी शताब्दी में बात, पता नहीं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान, कोई तो ये भी कहते हैं कि अनुमानों में भी बड़ा अंतर है।
कोई कहता है ईसा से बस 300 साल पहले, कोई कहता है नहीं 1000 साल पहले। ये सब बातें बड़ी पुरानी है। तो क्या हम पुरानी बातों को दोहराने के लिए यहां पर बैठे हैं? हमें क्यों लेकर के आ गए? लाओत्जू हैं, वहां भी अनुमान ही चलते हैं बस। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के थे, बुद्ध के समकालीन थे, या थोड़ा उससे भी 100 साल पहले के थे, या बुद्ध महावीर के 200 साल बाद के थे। आप खोजेंगे तो आप साफ साफ नहीं पाएंगे कि लाओत्जू कब के हैं, अनुमान है। तो ये इतनी पुरानी बातें जिनका इतिहास भी नहीं मिलता, उस अर्थ में मैंने प्रागैतिहासिक बोल दें, इतनी पुरानी बातें हम लेके क्यों बैठे हैं? जबकि हम ये भी कह रहे हैं कि वो जो इतिहास की अतीत की धारा ही रही है वो आज हमें विनाश के मुंह में ले आई है। तो वही पुरानी बातें हम लेकर क्यों बैठे हैं? इतनी सीधी बातें, पुरानी बातें, सबको पता है, आम आदमी भी जानता है। क्योंकि होंगी पुरानी, समझी हमें कभी नहीं है। होंगी पुरानी, बहुत पुरानी, पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनके मर्म से चूकते आए हैं। और किसी चीज के मर्म से चूकने का ये बड़ा अद्भुत और प्रमाणित तरीका होता है कि स्वयं को आश्वस्त कर लो कि तुमको ये बात पता है। हाँ जी, हाँ जी, गीता तो हम भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कबीर ऐसे ही बात करते हैं। हाँ हाँ, कबीर को हमने भी पढ़ा है। पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जानू को फोन लगाओ। हमें पता है, पहले से ही पता है। तो यहां पे जो बातें लिखी हैं आपको लगेगा कि आपको सब बातें पहले से पता है, और मैं कह रहा हूं आपको सब पता ही होता है तो आज ये महाविनाश क्यों सामने खड़ा होता? भारत में ही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, ये बातें हैं, बड़ी सीधी बात है। लीड बट डोंट कंट्रोल, ये तो हर कोई, हाँ ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और लोक धर्म भी इन बातों पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो भी तुरंत इनको स्वीकृति देगा, अपना लेगा, कहेगा ये, अपना भी नहीं लेगा, कहेगा हमारी ही बात है, अपनानी क्या, तो हमारी ही बात है। दो चीजें रही हैं अतीत में, थोड़ा अच्छे से समझेंगे बहुत मोटे तौर पर, और वो दो चीजें हमेशा रहती हैं, वो आज भी हैं। जब आज भी हैं, कल भी थी, परसों भी थी, तो हमारा जो जो एक इंडक्टिव प्रोसेस है वो हमें बताता है कि वो सदा से थी। एक रहती है चंद विद्रोहियों की, सूरमाओं की, ज्ञानियों की क्रांति, उनकी निजता, उनका अकेला विद्रोह। और एक रहती है समाज की मुख्य धारा, जिसमें ज्यादातर लोग रहते हैं और धारा में तिनके की तरह बह रहे होते हैं, बेहोश, या कहिए कि भीड़ में भेड़ की तरह चल रहे होते हैं, बेहोश, जैसे भी कहिए। तो 99.9% लोग तो समाज की मुख्य धारा के ही होते हैं, और समाज की जो मुख्य धारा है वो बेहोशी की धारा है। वो एक अंधा प्रवाह है। आदिम प्रकृति की तमसा से उठता हुआ काल के पहले क्षण से प्रवाहित एक बड़ी और अंधी धारा, कोई उसका उद्गम नहीं बता सकता। उसका उद्गम बताने के लिए आपको अपनी बेहोशी का उद्गम बताना पड़ेगा कि मैं बेहोश क्यों, इसका स्रोत क्या है। हम बेहोश उसी दिन से हैं जिस दिन से ये पृथ्वी है, जिस दिन से अस्तित्व है, जिस दिन से चेतना है, हम बेहोश हैं। जैसे हमारे शरीर में ही
बेहोशी का कारण छुपा हो, स्रोत छुपा हो। एम्बेडेड बेहोशी है, हार्डवायर्ड बेहोशी है, जेनेटिक बेहोशी है, शारीरिक बेहोशी है कि पैदा हुए हो तो बेहोश रहोगे, कारण शरीर। तुमने कोई गलती नहीं कर दी, तुम पैदा ही ऐसे हुए। तो जाहिर सी बात है कि 99.9, और शायद मैं ये कम बोल रहा हूं प्रतिशत, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इतने लोग तो उसी पुरानी बेहोश धारा में बह रहे हैं। वो प्रकृति के गर्भ से निकलती है, बिल्कुल वहां से शुरुआत है, जहां जब कोई नहीं था, एक अंधेरापन, हम उसी में बहे जा रहे हैं। और इसके विपरीत सदा से बहुत गिने चुने मुट्ठी भर लोग होते हैं जो श्रम करते हैं, साहस दिखाते हैं, जिन्हें अपनी बेचैनी स्वीकार नहीं होती। वो सही और गहरा समाधान मांगते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं, ये हमेशा से रहा है। ये वो लोग होते हैं जो फिर जीवन से अपने संघर्ष की गाथा को ग्रंथ का रूप दे देते हैं। ग्रंथ ऐसे ही नहीं सामने आ जाता। बात पुरानी हो जाती है तो हमको लगता है कि बहुत बहुत हल्के में, सस्ते में रच दी गई होगी। करा क्या है, ऋषि ने एक उपनिषद ही तो रच दिया, और श्लोक हमें उपनिषद में दिखाई दे रहे हैं, कभी 30-40, कभी बहुत हुआ 80-100-200 श्लोक। पर इसमें क्या है, ऋषि थे, अपना जंगल में बैठते थे, वृक्ष की छाया में फल वल खाते थे, सेहत बनाते थे, बैठ करके उपनिषद भी लिख दिया है, और करने को कुछ था भी नहीं। वो खून से लिखे गए हैं। वो साधारण जिंदगी को खोकर लिखे गए हैं, इसलिए उनको अपौरुषेय बोलते हैं। बोलते हैं जिसको तुम साधारण जीव का साधारण जीवन कहते हो, उस जीवन से उपनिषद आएंगे ही नहीं। अपौरुषेय का अर्थ ये नहीं होता कि कोई फरिश्ता आकर कान में फूंक गया था या आकाशवाणी हुई थी। अपौरुषेय का, पुरुष माने चेतना, यहां पर चेतना से तात्पर्य है साधारण चेतना। साधारण चेतना जैसे सांख्योग का पुरुष, जो कि आमतौर पर प्रकृति से लिप्त रहता है, जैसे हम हैं। तो अपौरुषेय से आशय है कि ये उन्होंने लिखा है जो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे हम हैं, जो वो जो बेहोशी की धारा है उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये वो थे जिन्होंने आराम से मां की गोद में पड़े रहना, पलते रहना, और फिर एक दिन संतान आदि करके मर जाना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कीड़े मकोड़ों के लिए ठीक है ये, मैं कीड़ा थोड़ी हूं। कीड़े मकोड़ों के लिए ठीक है, वो जैसे पैदा होते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और फिर मर जाते हैं। हम कीड़े मकोड़े नहीं है। तो इन्होंने मां से कहा हमें दूर जाने दो, ये जंगल जो है ना, ये तुम्हारी गोद है, ये जंगल जो है ये तुम्हारा गर्भ है, हमें हमें जाने दो, हमें देखने दो। तुम्हारी ही औलाद है, लेकिन जरा विशिष्ट औलाद है, पशुओं जैसे नहीं है। अब माँ के पास हो, माँ समझ रहे हो ना, प्रकृति, माँ के पास हो तो सुरक्षा बहुत मिलती है।
माँ के पास हो बहुत सुरक्षा मिलती है। हमें नहीं पता कि जंगल में कभी भी एटम बम गिरता हो, माँ बचा के रखती है। वहां मृत्यु भी प्राकृतिक ही तरीकों से आती है। जंगल में सुना है किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई? नहीं होती। हम्म। सुना है कि शेर ने इतने हिरण मारे कि जंगल में हिरण बचे ही नहीं? नहीं होता। सुना है कि किसी जंगल में एक प्रजाति के वृक्ष इतने फैल गए कि बाकी सब प्रजातियां मिट गईं? नहीं होता। ऐसा होता भी है तो इंसान करता है, प्रकृति में ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति सबको बचा कर रखती है, सबको सुरक्षा देकर रखती है। ये माँ का काम, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, तो सभी को इतना इतना स्थान देकर रखो, पोषण देकर रखो, सबका काम चलता रहे। मनुष्य ने कहा नहीं, मुझे थोड़ा हटने दीजिए, आपकी गोद में मैं चैन पा नहीं रहा हूं। आप ही माँ हैं, पर मैं जरा अलग, कह लीजिए थोड़ी नालायक औलाद हूं। मुझे बेचैनी ज्यादा है, जो कि हिरण को नहीं होती, खरगोश को नहीं होती, पेड़ों लताओं को नहीं होती, नदियों पहाड़ों को नहीं होती। मुझे बेचैनी ज्यादा है, कुछ छटपटाता है भीतर। माँ जाने दो। मैंने कहा जा। ये हैं वो 0.1% लोग जिनके दम पर आज हम अपने आप को इंसान बोल पाते हैं, नहीं तो हमें अपने आप को पशुओं से अलग कहने का भी हक नहीं होता। अर्थ समझिए, 99.9% लोग जिस धारा में बह रहे हैं ना, वो पशुता की धारा है, वो पशु ही हैं, वो पशु ही हैं। ये मुट्ठी भर लोग होते हैं, असली लोग, सिर्फ इनको ही इंसान बोला जाना चाहिए। और बहुत बहुत ये श्रम और संघर्ष करते हैं, तब जाकर के इनकी वाणी में ओज आता है और उनकी बात प्रामाणिक हो पाती है। आप में से कई लोग कहते हैं ना कि हमने भी जाकर के वही बात कर दी घर में जो उपनिषद में लिखी थी। तो जब उपनिषद बोलते हैं तो सब लोग सर झुकाते हैं, सुनते हैं। हमने बोला तो कोहनी मार के बोले निकल झुन्नू। क्योंकि बात में वजन नहीं होता, आपकी जिंदगी का वजन आपकी बात का वजन बनता है, वरना बात अपने आप में कोई वजन नहीं रखती। कोई रट ले पूरी गीता 700 श्लोक तो कृष्ण थोड़ी ही बन जाएगा। और और रटने के हिसाब से देखो तो वो तो कृष्ण से भी ऊपर हो गया, क्योंकि पक्का समझ लीजिए, यदि माने कि बिल्कुल लगातार ही ये एक संवाद चला है श्री कृष्ण का अर्जुन का, तो याद नहीं रख सकते श्री कृष्ण की उन्होंने घंटा भर पहले क्या बोला था। आपको याद रहता है क्या? आप किसी से 2 घंटे 5 घंटे बात करें, अब 700 श्लोक हैं, आदान प्रदान हो रहा है, और भी बातें हुई होंगी। जितनी बातें महत्व की थी उतनी बातें संकलित करके आपको दे दी गई कि ये भगवत गीता है। वो याद रख सकता है क्या? श्री कृष्ण को स्वयं ना याद हो गीता, क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत उत्कृष्ट प्रवाह में एक के बाद एक बात कही है। याद रखने को थोड़ी कही है ना, खुद याद करके कही है। पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो सब कुछ याद कर लें गीता, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। श्री कृष्ण की गीता में दम है क्योंकि उनके जीवन में दम है। और उनका जीवन भी जरूरी नहीं है कि वही हो, वैसा ही हो
जैसा कि हम सोचते हैं या हमें बताया गया है। एक आपसे राज साझा करना चाहूंगा। कभी भी आपके सामने कोई ऊंचा ग्रंथ पढ़े या ऊंचा वक्तव्य आपके सामने आ जाए, किसी भी तरह की ऊंचाई, वो एक कलाकृति हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, चित्र हो सकता है, लेख हो सकता है। एक और तो वो आपके सामने ऊंचाई का प्रमाण है कि ये रहा कृत्य ही, ये सामने रख दिया, ये काम है जो सामने रख दिया, और उसके साथ में बता दिया जाए कि जिसने ये काम करा ये उसकी जीवनी है। काम अगर ऊंचा है, काम अगर सच्चा है, तो जीवनी हमेशा झूठी होगी। ये राज है। काम जितना सच्चा होगा, जितनी गहराई से सच्चा होगा, आपको जो जीवनी बताई गई है उतनी गहराई से झूठी होगी। जिसने वो सच्चा काम करा है वो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता जैसा आपको किताबों में कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी महापुरुष ने अपनी जीवनी स्वयं लिखी हो। वो नहीं लिखते। हाँ, उनका वक्तव्य उनका अपना हो सकता है, मौलिक, हम मान सकते हैं, भगवत गीता। हालांकि गीता में भी कई बार संदेह उठता है कि कुछ श्लोक लोगों ने आगे पीछे तो नहीं कर दिए हैं, लगता है ऐसा, पर मोटे तौर पर एक साबुत ठोस ग्रंथ है। तो जितना ऊंचा और सच्चा काम दिखाई दे, कोई दिखा रहा है देखो इतना ऊंचा काम है, और फिर वही व्यक्ति दिखा रहा है देखो इनका काम है और ये इनकी जिंदगी है, वो जो आपको जिंदगी बताई जा रही होगी वो झूठी बताई जा रही होगी, क्योंकि वो जिंदगी कोई और बता रहा है। वो कौन बता रहा है? वो 99.9% लोग हैं जो जिंदगी बता रहे हैं। काम सब विद्रोहियों ने करे, लेकिन काम सब हाथ किसके लग गए? वो साधारण लोगों के हाथ लगेंगे। साधारण भी मत बोलो, बेहोश लोग। उनके हाथ क्यों लग गए? क्योंकि उन्हीं के लिए तो लिखे गए थे, उन्हीं के लिए तो लिखे गए थे भाई। 990 बेहोश लोग हैं और 10 जने हैं जिन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी है, ठोकरें खाई हैं, बहुत सारी हार झेली है, अपनी ही बेहोशी की दीवार से सर पटका है। ये सब करा उन्होंने, और ये सब करने के बाद ग्रंथ उद्भूत होता है। वेदों में हम कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। दिखाई देती है कोई बात, दिखाई देती है। जैसे अंग्रेजी हम कहते हैं नाउ कैन यू सी दैट, जब कोई बात समझ में आती है तो कहते हैं ना कैन यू सी दैट, वैसे ही। तो मंत्र रचयिता नहीं बोलते, मंत्र दृष्टा बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। आई कुड लिसन, नॉट हियर। तो रचा ये तो कभी बोलते ही नहीं। कभी बोलते हैं देखा, कभी बोलते हैं सुना, और ये भी बोलते हैं अपौरुषेय है, माने अपना ही प्रक्षेपण नहीं देख लिया, माने अपनी ही अनुगूंज नहीं सुन ली। अपने से आगे का कुछ दिख गया, अपने से आगे का कुछ सुन लिया। माने जो साधारण केंद्र होता है बेहोश बहाव का, उस बहाव, उस केंद्र से ये ग्रंथ नहीं उठ सकता। लेकिन ये जो 10 लोग हैं जिनसे ग्रंथ उठते हैं, इन्होंने अपने लिए तो लिखे नहीं ना। ये क्या करेंगे? इनकी तो जिंदगी ही ग्रंथ है। जहां जाऊं वहीं परिक्रमा, और जो करूं सो पूजा। तो ये क्या करेंगे ग्रंथ लिख करके? या श्री कृष्ण को भगवत गीता की बड़ी जरूरत थी? बोले बड़े
आजकल संशय में चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने लिए तो नहीं लिखा, किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। तो हमें दे दिया, और हमें दे दिया तो हम क्या करते हैं फिर उसका? सबसे हमारी जो घृणास्पद कोशिश होती है वो तो होती है कि ग्रंथ में ही मिलावट कर दो। 100 तरह के प्रक्षिप्त अंश पाए जाते हैं। कुछ श्लोक उड़ा दो, कुछ नए जोड़ दो, कुछ कर दो। ये सबसे गड़बड़। जब ये नहीं कर पाते कि श्लोक ही फर्जी डाल दो, तो हम श्लोक का अर्थ फर्जी कर देते हैं। जब तक ये संभव हुआ कि श्लोकों से, छंदों से, दोहों से, चौपाइयों से, इन्हीं से कर लो, क्योंकि बहुत प्रिंटिंग का, मुद्रण का मामला था नहीं, तो मास प्रिंटिंग होती नहीं थी, तो कुछ कुछ होती थी पांडुलिपियां जो कहीं रखी हैं, यहां रखी हैं, वहां रखी हैं, यहां रखी हैं। उतनी ही प्रतियां, कॉपीज उपलब्ध होती थी, तो उनमें छेड़छाड़ अगर कम सब में कर दी तो आप सफल हो गए। बहुत कम ग्रंथ हैं जिनकी कोई आपको पांडुलिपि उत्तर के किसी मंदिर में मिले और दक्षिण के किसी मंदिर में मिले तो बिल्कुल एक सी मिले, नहीं मिलेगी। बहुत कम है। उपनिषदों तक में कुछ श्लोक ऊपर नीचे हो जाते हैं, और पुराणों की तो पूछिए ही मत। मतलब पूरे के पूरे खंड बदले हुए हैं, प्रकरण बदले हुए हैं, बात ही बदली हुई है। समझ में आ रही बात? फिर आप वहां पर आ गए जहां पर जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ गई, तो अब 100, 200, 1000 या लाख उसकी प्रतियां बन गई हैं और बहुत जगह पहुंच गई हैं, तो अब बदलोगे कैसे? कोई सेंट्रल सर्वर तो है नहीं कि वहां जाकर बदल दिया तो अब सबकी किताब बदल जाएगी। तो फिर क्या करा कि इसका अर्थ बदल दो और एक अपनी ओर से एक टीका निकाल दो और उस टीका को जगह 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 प्रचलित कर दो, तो इस तरह से हम ग्रंथ को ही विकृत कर दें। आ रही बात समझ? जो तीसरा तरीका है क्या है? तीसरा तरीका यह है कि अच्छा ठीक है, ये ग्रंथ है वो इसीलिए है ना ताकि जीवन बदले। ये देखो ये कितनी गहरी और कुटिल कोशिश है, समझो इसको। गीता इसीलिए है ना, उपनिषद इसीलिए है ना, दुनिया के सब ग्रंथ इसीलिए है ना ताकि जिंदगी बदले। अब जब जिंदगी बदलने की बात होती है तो आम आदमी कहता है या पूछता है कि जिंदगी बदल करके कैसी लगेगी? जिंदगी तो बदल जाएगी पर जिंदगी कैसी लगेगी? और ले दे के सारा काम इसलिए कि जिंदगी बदले। तो उसको बता दिया गया कि अच्छा देखो ये जिनका ग्रंथ है ना जो इतना बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ये समझो, ये ज्ञान, तो जिंदगी बदल जाएगी। इनकी अपनी जिंदगी ऐसी थी। खेल खल्लास। नहीं समझे? एक क्रांतिकारी उठा है, हम्म, और उसने कागज पर आग परोस दी है आपको, बिल्कुल आग। अब आम आदमी का आग से बस डर का रिश्ता होता है। हाय हाय ये क्या हो गया, ये तो घास फूस का हमारा घर है, जल ही जाएगा। तिनकों की हमारी व्यवस्था है सारी, कहां बचेगी आग के आगे? तो आम आदमी कहता है ये चीज जो है हमें समझ में भी नहीं आ रही और जम भी नहीं रही। लोक धर्मी बाबा जी कोई तरीका बताइए। बाबा जी बोलते तुम्हें करना क्या है ये ग्रंथ पढ़ करके? हम तुम्हें बता देते हैं कि ग्रंथकार कैसा था। अरे जब हम तुम्हें ग्रंथकार ही बताए दे रहे हैं तो ग्रंथ का क्या करोगे? ग्रंथ छोड़ो, हम तुम्हें ग्रंथकार बताए देते हैं, और ग्रंथकार का चरित्र स्वयं बाबा जी लिख देते हैं, या बाबा जी के पूर्वज, या बाबा जी के कुनबे वाले। क्योंकि ग्रंथकार स्वयं तो अपनी जीवनी लिख करके गया नहीं है, तो अब ग्रंथकार की एक बढ़िया बना के काल्पनिक जीवनी लिख दो और वो जनता में प्रचलित कर दो कि जिन्होंने ये ग्रंथ दिया है ना, ये दर्शन दिया है, ये विचार दिया है, क्रांति दी है, वो ऐसा आदमी था। तो झुन्नू बोलता ठीक है तो हमें दे दीजिए, हम इसका जैसा आचरण था वैसे ही हम भी कर लेते हैं, और उसका आचरण कैसा है? उसका आचरण वैसा है जैसा बाबा जी ने लिख दिया।
ये क्रांतिकारियों की क्रांति को हराने का बड़ा सफल तरीका रहा है। सब क्रांतियां हार गई इस तरीके के आगे। इसलिए मैं बार बार बोला करता हूं कि महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि तुम जो भी बातें कर रहे हो झूठी हैं। तुम्हें कैसे पता वो कैसे थे? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें सिर्फ वही पता है जो लोक धर्म ने तुम्हें बता दिया है। आप वाल्मीकि रामायण लेते हैं, आप तुलसी रामायण लेते हैं, इनमें कोई थोड़े से और छोटे मोटे अंतर हैं? श्री राम का पूरा व्यक्तित्व ही अलग है। वाल्मीकि के राम कुछ और हैं बिल्कुल, और तुलसी के राम बिल्कुल दूसरे हैं। वाल्मीकि के राम योद्धा हैं, और कठोर योद्धा हैं। और सीता जी को भी कई बार कठोर वचन बोल देते हैं। और तुलसी के राम सुकुमार सुकोमल हैं। वो सचमुच कैसे थे आप नहीं जान सकते। एक ही चीज है जिस पर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हो, वो चीज है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ी। उन्होंने आपके लिए अपना चरित्र नहीं छोड़ा था, उन्होंने आपके लिए अपना ज्ञान छोड़ा था। पर हमें ज्यादा मतलब किससे रहता है? चरित्र से। बताओ ना फिर उन्होंने क्या कहा, फिर क्या करा। रामलीला देखने हम पहुंच जाएंगे, कथा में बैठने हम पहुंच जाएंगे, पर भगवत गीता की बात हो, या योग वाशिष्ठ की बात हो, या राम गीता की ही बात हो, उससे हम दूर भागते हैं। और फिर हम कहते हैं अब हमारे आराध्य हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो क्या हम देखना नहीं चाहेंगे उनकी जिंदगी को? तुम्हें कैसे पता जो जिंदगी तुम्हें दिखाई जा रही है वो ऐसे ही थे? वो इससे इतने 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 ज्यादा अलग हो सकते हैं कि तुमको झटका लग जाए, कि तुम्हें पता चले अच्छा ऐसे थे, ऐसे थे और ऐसे हैं। वो अंतर है, क्योंकि ये जो आग है जो हमें वेदांत में मिलती है, दर्शन में, गीता में, ये आग एक लोक धार्मिक जिंदगी की राख से तो नहीं पैदा होती। समझ में आ रही है बात? तो वो कैसे थे ये अनुमान मत लगाइए, बस ये लेकिन जान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं थे। दर्जनों रामायणें हैं और वो इतनी अलग अलग हैं कि आपका सर चकरा जाए। रावण का चरित्र, रावण का सीता के प्रति दृष्टिकोण इतना आपको अलग अलग मिलेगा। अलग भी नहीं है, विपरीत, विपरीत। और जितने भी रचनाकार हैं, क्या किसी ने भी स्वयं श्री राम को देखा था? तो आपको जो परोसा जा रहा है वो सब क्या है फिर? रचनाकार का अपना मन, उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी कल्पना। मैं क्या करूंगा रचनाकार की कल्पना लेकर के? मेरा सरोकार किससे है? मेरा सरोकार तो असली राम से है ना। कुछ समझ में आ रही है बात? जब तक जो बड़ी तस्वीर है वो आपको दिखाई नहीं देगी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप आज जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो, क्योंकि आप ऐसे ही यहां नहीं पहुंच गए। आप बहुत पुराने हो और एक बहुत पुरानी धारा में बहते 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 आज यहां पहुंचे हो। वो धारा आपकी, मेरी, हम सब की धारा है, पूरी मनुष्यता की धारा है। वो धारा हमारे सामूहिक अंधेपन की धारा है। समझ में आ रही है बात? ये दिल टूटता है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा
कि हमारी जिंदगी ही परत दर परत झूठ की कई बुनियादों पर खड़ी हुई है। और जब तक काम लगता था चल रहा है, चलो चलने दिया। अब ये इमारत जिसमें हम सब हैं और पूरी पृथ्वी है, सारी प्रजातियां हैं, ये इमारत सबको एक साथ लेकर धराशायी होने वाली है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही झूठी है। हम जो कर रहे हैं वो हम आज तक के सारे झूठ को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। सत्यनिष्ठा इसके अलावा वरना क्या होती है बताइए, बोलिए ना। अगर हम कहें कि सत्य ही ध्येय है और झूठ को चुनौती न दें, तो दोगलापन है और क्या है। क्या आप देख पा रहे हैं इंसान के समूचे अतीत में हुआ क्या है। 990 लोगों की और 10 लोगों की कहानी आपको दिखाई दे रही है, और ये 990 और 10 भी मैंने एक बड़ा पक्षपाती सा आंकड़ा दे दिया। ये ऐसा है समझिए जैसे 99,99,990 और इनके सामने 10। 990 के सामने 10 नहीं, 99,00,000। अब फिर से मैंने हल्का आंकड़ा दे दिया। वो जो सॉल्ट ऑफ द अर्थ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा विरल रहे हैं, रेयर रहे हैं। तो समझो 99 करोड़, 99,00,000, 99,990, इनके सामने 10। और यही जो 10 हैं, इनकी बदौलत आज हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। नहीं तो हम कपड़े भी पहन के ना घूम रहे होते, यकीन जानिए। जो जो आम जीवन की पूरी धारा है, वो जो बेहोशी है जिसकी अभिव्यक्ति लोक धर्म के तौर पर होती है, उसमें जो कुछ भी ठीक ठाक है थोड़ा बहुत, वो उन 10 लोगों से आया है, सिर्फ उन 10 लोगों से। और हम उन 10 लोगों का क्या करते हैं, उन्होंने विज्ञान में कोई खोज करी, हम उस खोज का इस्तेमाल कर लेते हैं धरती का और ज्यादा शोषण करने के लिए। खनिज खोद खोद के निकाल लेंगे। उन्होंने तुमको विज्ञान इसलिए तो नहीं दिया था कि तुम ये काम करो। उन 10 में से एक वैज्ञानिक है, उसने जबरदस्त खोज करी कि किस तरह इंसान के हाथ में ऊर्जा दी जा सकती है। और वो खोज उसने किसको दे दी, वो क्या करेगा और ऊर्जा लेकर के, तो वो जाकर के दे देता है। किसको दे देता है, इन बेहोश लोगों को दे देता है। और ये बेहोश लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, पर इनके हाथ में जब कुछ पड़ जाता है तो ये उसको ही नष्ट भ्रष्ट करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने के लिए। तो इन 10 में से एक वैज्ञानिक था, उसने जाकर के दे दी कि मैंने बहुत मेहनत से, बड़ी जिज्ञासा से, बड़े प्रयोग से ये खोज करी है, ये ले लो। और इन्होंने जाकर के उससे पूरी पृथ्वी तबाह कर दी। उनमें से एक ग्रंथकार था, उसने कहा मैंने ये देखो, ये ग्रंथ तुम्हारे हाथ में दिए देता हूं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो ग्रंथ ही खा पचा लिया, उस ग्रंथ को विकृत कर दिया, उस पर बहुत उल्टी सीधी टीकाएं लिख दी। और जब इतने से जी नहीं भरा तो जो ग्रंथकार था उसकी एक जीवनी रच डाली कि ऐसा था ऐसा था, बिल्कुल हवा हवाई। और उसका जीवन बिल्कुल कैसा दिखा दिया, अपने जैसा, ताकि बाबा जी कह सके देखो जब उनका जीवन हमारे ही जैसा है तो हमारा जैसा जीवन चल रहा है, चलने ही दो। हम शादी ब्याह करके 5 बच्चे पैदा करते हैं, तो जो ग्रंथकार है उसका भी दिखा दो कि उसके 5 बीवियां और 18 बच्चे थे। तुम देखने गए थे बाबा जी,
या तुम उसकी भी इतनी पत्नियां और इतना बड़ा कुनबा सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम हवसी आदमी हो? आपने देखा है हमने अपनी कहानियों में क्या करा है? बिल्कुल जैसा एक आम मध्यम वर्गीय परिवार होता है वैसा ही परिवार हम बना देते हैं अपने पूज्यों का भी, और वैसी ही बातें उनके मुंह से निकलवा देते हैं। उनका अगर वैसा ही जीवन है जैसा एक आम मध्यम वर्गीय झुन्नू और धनिया का है तो कोई ग्रंथ काहे को पढ़े? वैसा जीवन तो हमारा पहले से चल ही रहा है। निस्संदेह जिसने वो अपूर्व अनुपम ग्रंथ दिया है उसका जीवन भी अपूर्व अनुपम रहा होगा ना, एकदम अलग। जब ग्रंथ हमारी जिंदगी से इतना अलग है तो जिसने ग्रंथ दिया है उसकी जिंदगी भी तो हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग रही होगी ना, पर उसकी जिंदगी की सच्चाई सामने रखने की हमारी हिम्मत नहीं है, सब चरमरा के गिर जाएगा। और सबसे पहले तो उसकी जिंदगी की सच्चाई सामने आ गई तो सब लोक धर्मियों को अपने महापुरुष को ही अस्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने अक्सर बिल्कुल वैसी जिंदगियां जी हैं जिसे लोक धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। और वैसी जिंदगियां ना जी होती तो ग्रंथ पैदा नहीं हुए होते। मैंने बहुत बार कहा है, मैंने कहा वो व्यक्ति, वो ऋषि जो जंगल चला गया, वो बहुत कारणों से जंगल गया, समाज, गांव, शहर, कस्बा छोड़ करके, पर एक कारण यह भी था कि अगर वो रहा था तुम्हारे गांव शहर में तो तुम उसको मार डालते, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा है। तुम्हारी नजर में तो धर्मद्रोही होता, तुम्हारी नजर में तो हो सकता है वो अनैतिक होता, कुछ भी बोल सकते थे उसको, नास्तिक है। जिन्होंने तुम्हें धर्म दिया है अगर वो तुम्हारे बीच रह रहे होते तो तुम उन्हें नास्तिक कहकर मार डालते। एक गुलाम अली आपकी गाई हुई है, ये गजल किसकी है याद नहीं आ रहा, पर बड़ी प्रचलित है, हंगामा है क्यों बरपा। तो उसमें बीच में कहते हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने हमें धर्म दिया है ना, जिनको आज हम कहते हैं कि इनकी बदौलत धर्म है, अगर वो हमारे बीच रह रहे होते तो हमने उनको धर्मद्रोही और नास्तिक कहकर शुरू में ही मार दिया होता। जो हमें अच्छाइयां बताई गई हैं वो अच्छाइयां अच्छाइयां नहीं हैं, जो हमें बुराइयां बताई गई हैं वो बुराइयां बुराइयां नहीं हैं। आप अभी भी अपना पुराना केंद्र पकड़कर बैठते हो जिसमें तय है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी केंद्र को पकड़े पकड़े आप फिर गीता को भी पढ़ लेते हो, आप लाउत्जू के पास आ जाते हो, आप संतों के पास आ जाते हो। वो नहीं चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, मजेदार उदाहरण है, ठीक है? ये किसी को अस्वीकार भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मुझ पर, वो तो ठीक है, रोज बहुत लोग आकर के बहुत कुछ बोलते रहते हैं, पर एक सज्जन को एक अद्भुत शिकायत हुई। ये कहाँ का ज्ञानी है, तो टेनिस खेलता है। ना ना, चुटकुला अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हमारी कम्युनिटी से जाकर के 5 लोगों ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, वो टेनिस नहीं खेलते हैं। मतलब समझ रहे हो? तुम्हें मुझे अगर अच्छा भी साबित करना है तो तुम मुझे लोक धार्मिक तरीके से ही अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो। माने तुम ये तो मान ही रहे हो कि उसकी बात सही है कि अच्छा आदमी टेनिस नहीं खेलेगा, तो तुम कह रहे हो आचार्य जी भी अच्छे आदमी है तो हम कह रहे हो टेनिस नहीं खेलते।
माने केंद्र तो तुम्हारा अभी भी भीड़ ने ऐसे भींच ही रखा है। ये कहां का ज्ञानी हो गया? अरे ये टेनिस खेलता है, यहां से 5 पहुंच गए, अरे हट तू। कोई टेनिस वेनिस नहीं खेलते। तुम्हारा जवाब ये नहीं था कि सो व्हाट, सो व्हाट। और वो जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है, इसका प्रमाण उनकी किताबें हैं ना। वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी से अगर वो काम निकल करके आता है जो आ रहा है, तो वैसी जिंदगी सिर्फ उनको नहीं, हम सबको जीनी चाहिए। आपका उत्तर ये नहीं है। आप अभी भी लोक धार्मिक हो, आप खड़े उन्हीं के साथ हो, आप खड़े उन्हीं के साथ हो। आप कभी ये नहीं कह पाते सो व्हाट, तो क्या हो गया? हाँ ठीक है, अगर वो खेलते हैं तो तू भी खेल। अगर टेनिस खेलने से सत्र पैदा हो जाते हैं, तो चलो सब टेनिस ही खेलते हैं। ये मैं समझा पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नहीं? आप अपना पुराना केंद्र पकड़े पकड़े, जो आपको पसंद भी होता है, मैं चल पूज्य बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, पर इतना तो मैं मान सकता हूं कि पसंद करते हो मुझे, ठीक है। तो जो आपको पसंद होता है ना, आप उसे भी अपने पुराने केंद्र के अनुसार कल्पित करते हो। आप कहते हो आचार्य जी हमें पसंद है, अच्छे आदमी हैं, तो अच्छे आदमी की हमारी जो अवधारणा है उसमें उनको फिट कर लो, और वैसा मैं हूं नहीं, तो जबरदस्ती फिट करते हो। वैसा मैं भी नहीं हूं, वैसा कोई भी कीमत का आदमी आज तक नहीं हुआ। जैसा तुम उनको सोचते हो ना, उनमें से कोई भी वैसा नहीं था। और वो सचमुच जैसे थे, आज तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो कह रहा हूं होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। जैसे हमने कहा था ना, हमें सच नहीं चाहिए, हमें मेरा सच चाहिए। वैसे ही हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें हमारे वाले चाहिए। तुम्हारे वाले तुम्हारे हैं, वो असली नहीं है। असली सामने आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। जो कुछ भी हमें बताया गया, दिया गया, हमने हर चीज को अपने अनुसार बना लिया। हर चीज सतही, हर चीज मिलावटी, हर चीज सिर्फ इसलिए ताकि जो ये गंदी धारा बहती चली आ रही है, हम इसी में बेहोश पड़े रहें, तैरते भी न रहें, बस बहते रहें। हमारे गंदे शहरों में कई बार बड़े गंदे गंदे मोटे नाले होते हैं, देखें? खुले भी होते हैं, बदबू मार रहे होते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अब सोचो उसमें बहुत सारे मेंढक बहते हुए चले जा रहे हैं। उसी में पैदा हुए थे, वही गंदा नाला बदबूदार, उसी में बह रहे हैं। उन्हें बदबू अब आती नहीं, बह रहे हैं, मस्त बह रहे हैं। और उसी उसी के नाले के बहाव और गंदगी के भीतर ही उन्होंने अपनी सब व्यवस्थाएं बना ली हैं। ये हमारी राजनीति है, ये हमारा समाजशास्त्र है, ये हमारा दर्शन है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा परिवार है। और 2-4 हैं बाहर वाले मेंढक, उनकी जान इसमें जा रही है कि ये बाकी सब अंदर काहे मरे पड़े हैं। तो बाहर कूद कूद के उनको चीजें देते रहते हैं। और बाहर वाले मेंढकों ने अच्छा सा बढ़िया ग्रंथ बनाया और दिया नीचे कि देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ते ही तुम जान जाओगे कि तुम एक छलांग में बाहर आ सकते हो, आकाश की औलाद हो तुम, अभी बाहर आ जाओगे। और उन्होंने उसको नीचे दिया, और नीचे सबसे पहले मेंढक उसको क्या करेंगे, नीचे वाले उसको बढ़िया से नाली में पहले
थप थप करेंगे, लपेटेंगे बढ़िया, और कहेंगे अभी हमारा पूज्य ग्रंथ हो गया। और उसके बाद उसमें से एक पुराना मेढक आएगा, लंबी सफेद दाढ़ी वाला, वो कहेगा मैं बताता हूं कि इसमें लिखा क्या है। वो कहेगा इसमें लिखा हुआ है कि आपस में यही नाले में भाईचारे से रहो, कोई नाले से बाहर कूदने की कोशिश करे तो उसको नरक में डाल दो। लोक संस्कृति में जानते हो ना, ये सब भी था, तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कूप मंडूक हो, इसके लिए कर दिया था कि जो समुद्र यात्रा करता है वो नर्क में जाता है। क्योंकि अगर समुद्र यात्रा कर ली और बाकी जगहों से संपर्क में आ गए तो तुम जान जाओगे कि तुम कितने गड़बड़ हो, यदि यहीं पड़े रहो, बाहर नहीं जाना। तो बाबा जी कहेंगे फिर हम दिव्य दृष्टि से अपना इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और तुम्हें बता रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसमें ये सब लिखा है बच्चा। और ग्रंथ वैसे भी संस्कृत में, बाकी मेढक जानते ही नहीं, संस्कृत में है, अरबी में है। आ रही है बात? सृजन करो और पोषण दो बिना स्वामित्व के, मानो पहले कि ये असंभव है हमारे लिए। मत कह दो कि ये अच्छी बात है और हमें इसका पालन करना है। आप इसका पालन नहीं कर सकते, क्यों झूठ बोल रहे हो? हमने कुछ भी आज तक करा है बिना उम्मीद के, अपेक्षा के, कामना के? कुछ भी करा है क्या? जब कुछ नहीं करा तो सृजन कैसे कर देंगे और उसके बाद उसको लगातार पोषण कैसे देते रहेंगे लंबे समय तक बिना कामना के? हम सत्य को बोध की नहीं, आचरण की वस्तु बना लेते हैं। और बोध जब होता है तो आचरण स्वतः स्फूर्त होता है। और बोध के बिना अगर आपने सत्य को आचरण में डालने का प्रयास करा तो वही दुराचार है। समझते हो नहीं और कह रहे हो कि जीते हैं, कैसे जीते हो? सृजन करो, पोषण करो बिना स्वामित्व के। तुम कहते हो हम तो ऐसे ही हैं। कैसे हो तुम? इसकी मर्म में क्या है तो जानते नहीं, तो तुम ये कर कैसे रहे हो? जरूर इसके नाम पर तुम कुछ दुराचरण ही कर रहे होगे। सदाचार क्या है? सदाचार ये नहीं कि फलाने 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 तरह के काम करो तो सदाचार है। बोध से आचरण आया तो वो सदाचरण है, और बेहोशी से जो भी आचरण आ रहा है वही दुराचार है। ये किन्हीं नियमों में नहीं बांधा जा सकता कि इतने तरीके के काम गलत हैं, बुरे हैं, इतने तरीके के काम अच्छे हैं। समझदारी से जो भी आ रहा है वही काम बिल्कुल ठीक है, और नासमझ अपने देखे कोई बहुत ऊंचा काम भी कर रहा है तो वो काम बर्बादी का ही होगा। हम्म? हमारा सारा कृतित्व, हमारी सब क्रियाएं, हमारे सब कर्म, हमारा सृजन, हमारा विध्वंस, वो सब आत्म अज्ञान के केंद्र से होता है। जब आत्म अज्ञान है तो आप पोषण दोगे भी तो वैसे ही जैसे कसाई बकरे को पोषण देता है। इसके अलावा पोषण का माने पोसने का, पालने पोसने का और कोई तरीका आपके लिए संभव नहीं है, नहीं है। आप चाह लो तो भी संभव नहीं है। आप अपने आप को सद्विचारों और उच्च कामनाओं और नैतिक व्यवहार के कितने पाठ पढ़ा लो, आत्मज्ञान के बिना पालोगे पोसोगे तो बस कसाई के बकरे को पाल पोस रहे हो। इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। बात प्रयास की नहीं है, बात बोध की है।
कोई सृजन आप कर ही नहीं सकते सिवाय उसे अपने भोग का ग्रास बनाने की नीयत से। कि जैसे कोई खाना पकाता है, किस लिए? खाने के लिए, या उनको खिलाने के लिए जिनसे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। तो सृजन ही तो है। रोज सृजन करते हो काहे के लिए? भोगने के लिए करते हो और किस लिए करते हो? अब लोकधर्म ये नहीं कहता कि आत्मज्ञान हटाओ। लोकधर्म क्या कहेगा? लोकधर्म कहेगा ऐसा अभिनय करो जैसे तुम निष्कामी निस्वार्थी हो। हम तो जी कोई स्वामित्व तो नहीं रखते हैं, हमने तो बच्चों को पूरी छूट दे रखी है। अच्छा, तुम्हारी अपनी जिंदगी में कितनी छूट है? माने मुक्त है, आजादी है? दूसरों को कुछ दे सको उसके पहले तुम्हारे पास होनी चाहिए। दूसरे में बांट सको कोई चीज, इसके पहले उस चीज से तुम्हें प्यार होना चाहिए। तुम्हारी अपनी जिंदगी में तो हमें कहीं भी मुक्ति के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, तो तुमने अपने बच्चों को मुक्त कैसे छोड़ दिया? एक होता है किसी को सीधे सीधे ही कैदी बना लेना, और एक होता है कैदी बनाना भी और ये एहसान भी जताना कि तू तो आजाद है। तो पहले तो एहसान जताओ, हमने अपने बच्चों को पूरी छूट दी है, और दूसरे उनको इस भ्रम में डाल दो कि तुम आजाद हो। जब वो इस भ्रम में है कि आजाद है, तो आजादी का प्रयास काहे को करेगा? जो पहले ही आजाद है वो काहे को क्रांति करे? तो उसको बोल दो तू आजाद है, हमने तो तुझे पूरी छूट दे रखी है। छूट तुम दोगे, लड्डू है, पपीता है, क्या है, तुम दोगे? या मुक्ति स्वभाव होती है? मुक्ति किसी को दी जाती है? मैं छूट दे रहा हूं, ये वैसे ही मैं पतंग को ढील दे रहा हूं, मैंने डोर तो मेरे ही हाथ में अभी भी ना। आज छूट दे रहा हूं तो कल छूट दी नहीं जाती है। और लोक धर्म कभी ये नहीं बताएगा कि छूट दी नहीं जाती है। मुक्ति, स्वतंत्रता, आजादी ये देने वाली चीजें नहीं होती हैं। जिन्हें प्रेम होता है आकाश से, वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं कि धुआं कटे। वो ये नहीं कहते हमने बच्चों को छूट दे दी है, बच्चों का धुआं काटा नहीं है, छूट दे दी है। वो जा करके कहीं कुछ करेंगे उल्टा पुल्टा, और फिर तुम कहोगे ये छूट ज्यादा देना ठीक होता नहीं है, चलो छूट वापस लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने आप को तो बहुत श्रेष्ठ बता दिया ये कहकर कि हमने छूट दे रखी है। छूट का मतलब तुम अपनी जिंदगी में ही कभी नहीं जानते थे, तो अपने बच्चों के लिए क्या जानोगे? छूट माने क्या होता है, किससे छूटना होता है, क्या तुम जानते थे? नहीं जानते थे, तो बच्चों को भी उससे कैसे छुटाओगे? लेकिन अब बढ़िया हो गया, हम आदर्श माता पिता हैं, लाउत्जू की बात का अनुकरण करते हैं, कहीं हम स्वामित्व वगैरह अपना चलाते नहीं है। सारी बात एक बात है जो लोक धर्म कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, और सिर्फ वही असली बात है, और उस बात को लोक धर्म कभी नहीं करेगा। वो क्या है? आत्मज्ञान। बस बात खत्म। ये दुनिया को चलाने वाले, चाहे वो नेता हो, चाहे पादरी, मौलवी, पुरोहित हो, प्रीस्ट, पॉन्टिफ्स कोई हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, समाज के अग्रणी पूज्य लोग हों, सम्माननीय, एक बात ये कभी नहीं करेंगे, तुम्हारी गुलामी तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम्हारे ही समर्थन से, ये कभी नहीं कहेंगे। और नकली आदमी की पहचान यही है कि वो इस एक शब्द से मौत की तरह बिदक के भागेगा, आत्मज्ञान।
बाबा जी को बैठा के बोलो महीने भर की कथा सुना दो, महीने भर वो 6-6 घंटा बोल जाएं रोज, आत्मज्ञान शब्द एक बार उनके मुंह से निकल जाए तो ये शब्द जहर है उनके लिए, सब कुछ खत्म कर देता है ये शब्द। बहुत लोग आते हैं, नहीं आचार्य जी अच्छी बात करते हैं, पर ये भी अच्छी बात करते हैं, और ये भी अच्छी बात करते हैं, और ये भी अच्छी, और ये भी, सब अच्छी बात कर सकते हैं, कोई मेरा एक अधिकार थोड़ी ही अच्छी बात करने पर अच्छी बात तो एक ही होती है, आत्मज्ञान की। वो बात कहीं सुन रहे हो तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी कि बहुत लोग हुए अब अच्छी बात करने वाले, मुझे कोई उस पर मोनोपोली विशेषाधिकार थोड़ी ही रखना है। पर तुमको कैसे दिख जाता है कि वो भी वही बात करते हैं जो आचार्य जी करते हैं? ये कैसे दिख जाता है? क्योंकि तुमने मुझे भी अपने सांचे में ढाल लिया है। तुम्हें लगता है मैं यहां बैठा हूं तुमसे अच्छी अच्छी लोकाचार और सदाचरण की बातें करने के लिए, है ना, कि आचार्य जी भी कहते हैं देखो दूसरों के साथ भलाई करो। पहली रोटी गाय की। अब कहता तो मैं हूं कि गाय को क्यों दुख देते हो, तो तुम्हें लगा मैं भी वही बात कह रहा हूं जो बाबा जी कह रहे हैं कि गौ माता की सेवा करो और बढ़िया उससे दुग्ध और घृत, पता नहीं घृत बोलने से घी बदल जाता है और दधी बोलने से दही पूजनीय हो जाती है, माने अब रायता नहीं फैलेगा क्योंकि दधी है। आचार्य जी भी वही बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इससे ऊंचा क्या होगा कि आप लोग निकलो और 100 आप में से एक दिन ऐसे खड़े हो जाएं जो आत्मज्ञान की बात कर पाते हों। पर वो बात नहीं होती। हमने क्या कहा, वो किताब अपने खून से लिखनी पड़ती है रोज। एक दिन आपको भी हो जाए इतना गहरा प्यार कि आप कहो कि खून छोटी बात है, आप भी खड़े होना, मुझे मुक्ति मिलेगी, यही मेरा बंधन है, यहीं फंसा हुआ हूं मैं भी। लेकिन जहां अभी वो बात हो नहीं रही है उसमें वो देखना कि वही बात है जो वेदांत कह रहा है, जो आचार्य जी कह रहे हैं, तो तुम बहुत फंसे हुए हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। इससे ज्यादा सरल तुमको कसौटी और क्या दूं कि एक शब्द है जो खोज लो, पूरी जो बात है ना उसका ट्रांसक्रिप्शन कर लो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लो और फिर करो कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या होता है? सर्च, फाइंड। क्या फाइंड करो, उसमें क्या लिखो? आत्मज्ञान। और 600 पन्नों का निकल आए, उसमें एक बार आत्मज्ञान बोला हो तो बात है। सब कुछ बोल देंगे और सारी बातें कहां की बोलेंगे? दुनियादारी की। दो तरह के लोभी संसारी होते हैं। एक छोटे वाले लोभी, वो इसी लोक की बात करते हैं, ये सब बाहरी दुनिया की बातें करेंगे, कभी आत्मज्ञान की बात नहीं करेंगे। तो जो बाहरी दुनिया की बात करने वाले लोग होते हैं, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। बाहर की दुनिया की जो बात करे वो तो कामी आदमी है उसको। जो छोटे लोभी होते हैं वो बात करते हैं कि फलाना प्लॉट खरीद लूं, वो इसी लोक की बात है, गाड़ी खरीद लूं, नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, वो इस दुनिया की बात करते हैं। और जो उनसे भी ज्यादा मक्कार लोभी होते हैं वो भी बात बाहर की करते हैं, पर फिर वो परलोक की बात करते हैं। वो कहते हैं वो भगवान जी का लोक, स्वर्ग का लोक, काल्पनिक लोक, जिसके काल्पनिक पात्र और कहानियां और ये और वो, ये भी मटीरियलिस्ट ही हैं। मटीरियल माने क्या? मन जिसका संज्ञान ले ले वो मटीरियल है। माइंड एंड मैटर गो टुगेदर। उपनिषद कहते हैं ना, सत्य वो मन जिसको सोच नहीं सकता। जो मन की सामग्री बन जाए, जो मन का विषय बन सके, वो तो भौतिक ही है, मटीरियल ही है। तो माइंड और मैटर एक हैं। तो जो भी कोई मानसिक बातें कर रहा है वो मटीरियलिस्ट ही है। हां, छोटा मटीरियलिस्ट इस मटीरियल की बात करता है और बड़ा मटीरियलिस्ट गंधर्व लोक की बात करता है।
वो जो गंधर्व लोक की बात कर रहा है उसको ये मत सोचना कि ये तो संसार से आगे निकल गए, ने संसार से क्या लेना देना। वो और बड़ा घपलेबाज है, क्योंकि इस संसार में इसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। और वहां की बातें करके तो बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर अभी मैं कहूं कि बच्चा तुम्हें मैं स्वर्ग दे रहा हूं, स्वर्ग में सीट पक्की है, तो कितने लोग और कितना खड़ा हो जाएगा, अरे पूछो मत। अभी तो ये होता है कि जिन्हें धर्म से जितना प्रेम होता है वो उस अनुपात में आते हैं सामने और उसी अनुपात में योगदान भी करते हैं। और एक बार मैंने स्वर्ग की बात कर दी, तो जिन्हें अधर्म से जितना प्रेम होगा वो सब आएंगे और वो अपनी समूची दौलत लेकर आएंगे। अभी तो थोड़े धार्मिक लोग आते हैं पास में कि भाई गीता पढ़ने आए हैं, फिर जितने अधर्मी हैं वो आएंगे, क्योंकि जिन्हें उन्हें तो पक्का भरोसा है नरक ही मिलना है उन्हें। तो जैसे ही कोई आया बोलने वाला कि मैं स्वर्ग दिलवा रहा हूं, सारे अधर्मी आएंगे और लेके आ जाएंगे। ये है बाबा जी का मटेरियलिज्म। और स्वर्ग भी एक भौतिक ही जगह है। जिस भी लोक की तुम बात कर सकते हो, बात करने मात्र से वो भौतिक हो गया। जो कुछ भी मन में आ सकता है वो मन में आने मात्र से मटेरियल हो गया। जिस किसी का भी ये इंद्रियां संज्ञान ले सकती हैं वो पार्थिव ही है, वो भौतिक ही है। हां, तुम दो तरह के भौतिक लोग होते हैं, एक ये जो सामने तथ्यों का है, व्यवहारिक लोक, और एक जो इससे भी गिरा हुआ है, काल्पनिक प्रातिभासिक लोक। वो आगे का नहीं है। एक मूंगफली वाले के पास जाते हो, उसको 10-20 रुपया देते हो, वो तुम्हें मूंगफली देता है, ये कुछ ईमानदारी का सौदा है। पर कोई अगर तुमको कल्पनाएं बेच रहा है और कल्पनाओं के एवज में रोल्स रॉयस चल रही है, तो ये महाबेईमानी का सौदा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए 100 बार बोला करता हूं कि धर्म का सरोकार किसी अगले पिछले जन्म या दूसरे लोक से नहीं है, तुम्हारे आज के इसी जन्म की अभी की समस्याओं से और दुख से है। धर्म इसलिए है ताकि अभी मुक्त जीवन जी सको। आगे पीछे की कल्पनाओं की बात करने के लिए धर्म नहीं है। और हम कल्पना क्यों करते हैं, कल्पना हमें कितनी क्यों पसंद है, इसके लिए थोड़ा आत्मज्ञान। जैसे ही आदमी भीतर देखेगा तो पता चल जाएगा कि जब असली समस्या से, यह आत्मज्ञान की बात है, कि जब असली समस्या से मुझे मुंह चुराना होता है तो मैं क्या करना शुरू कर देता हूं, मेरे पूज्य की अद्भुत छवि। वे तुम्हारी जिंदगी सड़ी हुई है, तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, तुम काहिल हो। किसी महापुरुष के सचमुच सामने पड़ जाओ तो वो तुम्हें चप्पल मार के भगाएगा। तुम जिनको बार बार बोल रहे हो ना कि मेरे प्रिय मेरे प्यारे, वो कभी तुम्हें देख लेते तो बहुत दुत्कारते, दूर हट, और अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। कहां वो संघर्षशील योद्धा, और कहां तुम जिंदगी से भागे हुए काहिल आलसी आदमी। कहां वो महाज्ञानी और कहां तुम बस हवा हवाई काल्पनिक करने वाले बातें। सृजन करो और पोषण दो बिना स्वामित्व जताए। ये सेल्फ हेल्प की किताब में भी मिल जाएगा, ये बाबा जी की बात में मिल जाएगा, ये पड़ोस की खन्ना आंटी भी आकर बता देंगी। सबने बताया है, सदा से बताया है, लेकिन हम तो बर्बाद हैं और सब कुछ ही अब पूरी तरह नष्ट भी होने जा रहा है। जबकि ये बात इतनी सरल है कि सबने बताई है, सबको स्वीकार है। कोई भी बात अगर अच्छी है, लिटमस टेस्ट, आत्मज्ञान उसमें पढ़ पा रहे हो कि नहीं।
कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं हो सकती बिना आत्मज्ञान के। अच्छाई का और कोई पर्याय है ही नहीं। अब इसमें आत्मज्ञान लिखा है कहीं? सृजन करो और पोषण दो बिना स्वामित्व जताए, कहीं लिखा है आत्मज्ञान? तो बस हो गया। ये वाक्य लोकधर्म के हाथ में पड़ गया। मेढकों ने इसको अपना खिलौना बना लिया। अब टर्राएंगे, सृजन टर्रा, पोषण टर्रा। अब क्या करें? हर जगह आत्मज्ञान आत्मज्ञान लिखें? बोरिंग हो जाता है और चिढ़ और मचती है, तो नहीं लिखा जाता। और लोकधर्मी तो आत्मज्ञान शब्द की बड़ी खिल्ली उड़ाता है, कहता है ये देखो, जीवन की समस्याएं ये आत्मज्ञान से हल कर लेंगे। अच्छा, सामने से ट्रक चला आ रहा है, तुम आत्मज्ञान से बच जाओगे? इस एक शब्द से लोकधर्मी को भयानक चिढ़ होगी, और यही चिढ़ उसे लोकधर्मी नहीं अधर्मी बनाती है। स्वामित्व छोड़ना माने कर्तृत्व छोड़ना, कर्ता भाव छोड़ना। तुम कर्ता भाव कैसे छोड़ दे? अहंकार तो कर्ता होता है। जो कुछ भी अहंकार से आ रहा है उसमें स्वामित्व न हो, यह असंभव है। असंभव माने असंभव। दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स होती हैं, ज्यादातर लड़कियों की होती हैं। जब उन्हें गर्भ में नहीं मार पाते तो जब वो जवान होती हैं तो मार देते हैं कि तू अपनी पसंद से प्रेम क्यों कर रही है। और ये अच्छे लोग होते हैं, ये समाज के इज्जतदार लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को मार डालते हैं। सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रतिवर्ष होती हैं। क्यों मार लेते हैं? हम मालिक हैं ना अपनी ही चीज को, अगर हमने तोड़ दिया तो हक है हमारा। हम अच्छे आदमी हैं, हम किसी दूसरे की चीज तोड़ने नहीं जाएंगे। लोक धर्म क्या बोलता है? पड़ोसी का गमला मत तोड़ना, पर अपना गमला तोड़ने का तो हक है ना। तो मेरा गमला था, वो मेरे हिसाब से नहीं पनप रहा था, गमला मेरा, और उसमें पौधा किसी और का लगेगा? नहीं, मैं गमला ही तोड़ दूंगा। मेरी चीज है और मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। इसीलिए आपसे कहा था कि अच्छाई नहीं सच्चाई की परवाह करो। ये अच्छे आदमी बड़े गड़बड़ होते हैं। लोकधर्म तुम्हें एक कृत्रिम और सतही अच्छाई सिखाता है, और ये अच्छाई ही हमको बर्बाद कर चुकी है। जो भीतर से बंधा हुआ है वो बाहर बांधेगा। जो भीतर से बंधा है ना, वो बाहर किसी को छूट नहीं दे सकता। उसके पकड़ में जो आएगा उसी को वो बांधेगा। तो पिंजड़ा खोल दो ना, हम देखें चिड़िया को तुमसे कितना प्यार है। पर तुम भीतर से बंधे हुए हो, तुम बाहर भी बांधोगे। कि पंख दे दो चिड़िया को वापस, वो भी प्यार करती होगी तो उड़ेगी जाएगी, जहां घूमना हो घूमेगी, और फिर रात को लौट आया करेगी। खोल दो ना। पर तुम बांधोगे नहीं, संभव है कि ना बांधो। कुछ भी तुम्हें लगेगा अपनी कामनाओं के अनुकूल, तुरंत उस पर दावा ठोक दोगे। अभी होड़ लगी हुई है कि चांद को कैसे बांटना है, क्योंकि अब 5-7 देश हो गए हैं जो चांद पर पहुंच चुके हैं। तो वहां भी संसाधन है, जमीन है। अब चांद पर इसलिए तो पहुंचे नहीं है कि प्यार है। अब वो संसाधन जमीन वगैरह बांटने कैसे हैं, अभी इस पर बात चल रही है और उसमें बहस है। अमेरिका कह रहा है सबसे पहले हम पहुंचे थे। भारत भी खड़ा हो गया, कर देखो।
ताज़ा ताज़ा तो हम वहाँ भीतर से बंधे हो ना, बाहर जो कुछ होगा उसको बांधोगे। प्रेम विवाह भी करते हो तो उसमें भी शर्तों पर हस्ताक्षर करते हो। बहुत सारी शर्तें लिखित होती हैं, बहुत सारी शर्तें अलिखित होती हैं। तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा वैसा, बांधना जरूरी है। बिना बांधे ये जिसको प्रेम का रिश्ता कहते हो ये भी नहीं चलता, क्योंकि भीतर से बंधे हुए हो। जिससे प्रेम हो उससे कह दो प्रेम तो है ही ना। अब किसी लिखित करार की, अनुबंध की जरूरत क्या है? ये क्या है ये? मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? अबे ब्लॉक कर दिया। 6 साल। कॉफी पिलाई और एक बार बस ये बोल दिया कि प्यार तो काफी होता है। इतनी कॉफी पिलाई पर प्यार काफी नहीं होता है। ब्लॉक कर दी। नहीं, अभी ब्याह करो। तुम बांधो नहीं, ये कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो क्या करें इन सदवचनों का? सृजन करो, पोषण करो बिना बांधे। क्या है, क्या मूल्य है इस बात का? कोई मूल्य है इस बात का? ये असंभव बात लिखी हुई है। इस बात को संभव बस एक शब्द बनाता है, क्या? और वो शब्द अगर है तो इस बात की जरूरत नहीं। तो घुट्टी पिलाते रहो, इस बात की क्या होगा? बांधोगे है ही, और ऊपर ऊपर दर्शाओगे कि बांधा नहीं है। आपको बहुत सारी बातें मेरी अजीब बेबूझ सी लगती होंगी, क्या ये से सटका हुआ आदमी। तुम बंधे हो, तुम्हें ये इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि तुम कभी अपनी जंजीरों को खींचते नहीं और पिंजरे से टकराते नहीं जाकर, और दीवारों को फांदने का प्रयास करते नहीं। तुम अपनी कैद तक की सीमाओं पर नहीं जाते, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कैदी हो? कैसे पता चलेगा, बोलो ना। तुम बंधन में हो ये उन्हें ही पता चलता है जो जा करके परीक्षण करते हैं, परखते हैं अपनी सीमाओं को, कहते हैं मैं कहां तक जा सकता हूं। और तब उन्हें पता चलता है कि तुम बहुत दूर तक जा नहीं सकते। और अगर तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कहीं हो और वहां तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तुम कौन हो? पर तुम बहुत दूर तक जाना ही नहीं चाहते, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कैदी हो। जो चल रहा है वैसे ही चलने दोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कैदी हो। कुछ अलग तो करने की कोशिश करो, तो दिखाई देगा कि बेड़ियां कितनी भारी हैं। तुम्हें नियमों के दस्तावेज दे दिए गए हैं, तुम बिल्कुल उन्हीं नियमों पर चलते रहोगे, सब ठीक ही चल रहा है। कभी जरा दिल पर चलकर देखो तो पता चलेगा कि कितने सिपाही कहां कहां तैनात हैं और किन किन रूपों में तैनात हैं तुमको बंधक बनाए रखने के लिए। जेल के भी मैनुअल्स होते हैं। जो कैदी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, मैनुअल माने निर्देशों के अनुसार, उसे कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। पर जिस कैदी में थोड़ी आजादी की तड़प आ जाए, जो जाके दीवार को ऐसे खटखटाने लगे, उसको देखो कैसे तोड़ा जाता है।
और सार्वजनिक रूप से तोड़ा जाएगा ताकि उदाहरण बने बाकियों के लिए भी कि कभी इस शब्द को सोच मत लेना, मुक्ति। हम करें क्या लेकिन? हमारा तो उच्चतम दर्शन ही बस एक शब्द को भजता है, क्या? मुक्ति। सृजन करो और पोषण करो, स्वामी मत बनो। बच्चा भभूत का है हमारी। उफ, क्या करें? और बहुत कुछ करें, इससे ऊंची बात आज तक नहीं कही गई और इससे व्यर्थ बात आज तक नहीं कही गई। ऊंची तब है जब वो भी पढ़ लो जो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसे जैसे पेड़ के नीचे जड़ दिखाई नहीं देती, पर जड़ ही असली चीज है। इस वक्तव्य की जड़ में क्या है? आत्मज्ञान। पर कितनी सुविधा है ना बाबा जी को, वो भी बिल्कुल यही बात बोल सकते हैं लाउत्जू की। बिना आत्मज्ञान शब्द को बीच में लाए। खन्ना आंटी भी यही बात बोल सकती हैं। आई थिंक इन आवर अपब्रिंगिंग वी शुड गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू आवर किड्स। पेरेंट टीचर मीटिंग में वो मोटी क्लास टीचर भी यही बात बोल सकती है। Kids should be encouraged to follow their own dreams. ओन ड्रीम्स। ओन ड्रीम्स क्या होता है? ओन ड्रीम्स क्या होता है? पर वो ऐसे बोलेगी, वो क्लास टीचर, आई हैव 18 years of, I'm carrying 18 years of experience. No, you're only carrying a hell lot of fat. ना impressive लगता है ना। Our motto is to give the kids a lot of freedom. Didi, are you free? Do you understand what bondages mean? No, but I have no bondages. दीदी, वो एक शब्द है जो अ से शुरू होता है। बॉन्डेज यहां नहीं होती, यहां होती है। और भीतर देखने को बोलते हैं आत्मज्ञान। वो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता बंधन माने क्या? जिसको बंधन ही नहीं पता, जो अपनी ही जिंदगी की सीमाओं से और बेड़ियों से परिचित नहीं है, वो क्या जाने मुक्ति को। मुक्ति क्या होती है? आनंद की बात बाद में होती है, पहले वो विरह के आंसू होती है, वियोग की वेदना होती है। तेरे मुंह पे मेकअप पुता पड़ा है। तुझे कोई विरह भी हो गए? तुझे जरा भी एहसास है कि तेरी जिंदगी कितनी बेकार जा रही है? ज्ञान देने बैठ गई है कि वी गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू किड्स। ठीक है ना? कर्म करो निष्काम होके। दूसरी बात, और चौराहे पे वो बैठता है चुन्नू पंजीरी पान वाला, वो भी ये बात बोल दे, साहब हम तो उम्मीद उम्मीद नहीं रखते, उधारी की किताब भी हम नहीं रखते। वो तो इसलिए नहीं रखता क्योंकि किताब उस उधारी से ज्यादा महंगी पड़ेगी। 2 रुपए के इंसान। और ये बता बता के कि हम तो उधारी का हिसाब भी नहीं रखते। तू और ज्यादा रिश्ते चमका लेता है, और हिसाब तो पूरा रखता है। तेरे हिसाब है ही कितने बड़े।
और जिस दिन हिसाब बड़े होने लग गए उस दिन तू लिखित में भी रखेगा। लेकिन तू प्रदर्शित ये कर रहा है कि तू निष्कामी है। तू कैसे निष्कामी हो गया? निष्कामता के लिए क्या चाहिए? वो तो है ही नहीं। तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक वैसे जैसे मेहमान आते हैं ना, अरे नहीं नहीं खाना वगैरह नहीं खाएंगे। कितनों के घरों में ऐसे मेहमान आए हैं? आएंगे ठीक वो लंच या डिनर के समय ही, और कहते खाना वाना नहीं। जो क्या खा के आए हो? नहीं खा के तो नहीं पा। और एक बार सिक्का जमा लिया कि हम तो निष्भूखे हैं, पता नहीं ये कितनी बड़ी चीज है प्रमाणित करना कि हम भूखे नहीं हैं। हिंदुस्तान में सबको ये जताना जरूरी होता है कि नहीं भूख क्यों नहीं लगी है, भूख इंसान नहीं हो क्या? या तुम्हें बहुत डर है कि भूख दिखा दी तो लोग भिखारी समझेंगे? मैं तो कहीं जाऊं मुझे भूख लगी हो तो मैं पहले 5 बार वो चिल्ला के बोलता हूं कि उतरूंगा, गेट पे ही खड़े रहना खाना लेके। भूख लगी है तो लगी है, कोई छुपाने की बात है? आएंगे नहीं, कुछ नहीं चाहिए कुछ। उसके बाद अब जरूरी है कि आप 5 बार आग्रह करें, गाली देने का भले मन कर रहा हो, पर आप ये नहीं नहीं ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, हमारी खातिर ले लीजिए। फिर वो आपकी खातिर 18 पूड़ी खाएंगे। ये तो हम तो निष्काम हैं। क्रोधित कर देता है जब सुनाई पड़ता है ना, कोई भी व्यक्ति बोल देता है कर्मयोगी, कर्म। ये तो हमारे यहाँ तो कर्मयोगी, कोई जानते हो कर्मयोगी किसको कब बोला जाता है भारत में? लोक संस्कृति में कर्मयोगी वो होता है जो बिना कुछ जाने बूझे बिल्कुल हवसी तरीके से कुछ करने में लगा पड़ा होता है। दिन भर ना वो पढ़ता है ना लिखता है, बस दौड़ धूप करता है, उसको कर्मयोगी है। और ये जितने कर्मयोगी हैं ये वास्तव में कुकर्म योगी हैं। दिन भर कुकर्म करेंगे और चूंकि खूब सारा करेंगे तो कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं ना, क्योंकि हम तो करते हैं। माने जो कुछ भी करे वो क्या कहलाएगा? कर्मयोगी। ये चल रहा है। और फिर उसमें ये जोड़ना भी जरूरी हो जाता है कि इतना करते हैं तो कोई अपने लिए थोड़ी ही करते हैं, तो हम निष्काम हैं। तुम कैसे निष्काम हो जाओगे? निष्कामता या तो तुम्हारी बेहोशी होगी या तुम्हारा पाखंड, या तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी कितनी गहरी कामनाएं हैं जो तुम्हें दौड़ा रही हैं, या तुम्हें पता है और तुम छुपा रहे हो तो पाखंडी हो। तुम निष्काम कैसे हो जाओगे? ये सब बातें जो नैतिकता का आहार बनती हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये असंभव बातें हैं भाई। और ये कब तक असंभव हैं? जब तक इसमें छुपा शब्द आप नहीं पढ़ पा रहे हो। अ उसको पूरा बोला भी नहीं जाना चाहिए, बस अ बहुत प्यारा है, पहला होता है अ। और आत्मा भी पहली होती है और आत्मज्ञान भी पहला होता है अ। तो है ही नहीं, हम कर्म करो निष्काम हो जाओ, सारी बात ला दी आचरण पर और दावे पर। अब आप निष्काम हो या नहीं ये तो सिर्फ आपका दावा ही है, तो दावा ही ठोकना है तो कोई भी ठोक सकता है। नेतृत्व करो बिना नियंत्रण की कोशिश के। मैं किसी के आगे आगे चलूंगा, नेतृत्व माने आगे आगे चलना, किसी को किसी दिशा में लेकर के जाना। मैं किसी को किसी भी दिशा में क्यों लेकर के जाऊंगा अगर उससे मेरा स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा होगा? तो बताओ ना क्यों करूंगा? पर हाँ, यही बात किसी राजनेता के हाथ में पड़ जाएगी तो बढ़िया जुमला बन जाएगी, वोट मिलेंगे खूब।
मैं आपका राजा नहीं, सेवक हूं। मैं नियंत्रण के लिए नहीं, सेवा के लिए कुर्सी पर बैठा हूं। लियो, लाओत्जू को उठा लिया नेताजी ने। पाइट पाइपर ऑफ हेमिलिन याद है? उसके पीछे पीछे भी बहुत सारे चल रहे थे। कौन? तुम किसी के आगे, तुम किसी के पीछे, तुम किसी के दाएं, किसी के बाएं चल सकते हो क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना हो तो फिर यह सीख किसी काम की नहीं है, और इस सीख से ऊंची सीख दूसरी नहीं है। ऊंची ये तब है सीख जब जो उच्चतम सिद्धांत है ऊंचा, उससे निकले। सारी वर्च्यूज स्वयं को जानने से स्वतः स्फूर्त पैदा हो जाती हैं। इसलिए ज्ञानी को अपने आचरण का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना होता। हम नहीं कह रहे आप अपने आचरण का ध्यान मत रखिए, पर हम आपसे कह रहे हैं कि आचरण तो अंतिम लक्षण होता है। लक्षण को बदल देने से बीमारी, जड़, मूल, केंद्र नहीं बदल जाते। और ये एक शब्द है, जैसे हमने कहा ना कि आपको आत्मज्ञान नाम का कुछ भी नहीं मिलेगा लोक धर्म में, बाबाओं के यहाँ इधर उधर। वैसे ही एक और शब्द है अ से, जो वहां आपको बिल्कुल प्रचुरता में मिलेगा। क्या? आचरण। बच्चा ऐसा किया करो, और बच्चा ऐसा मत करो, महापाप है, दुर्गुण है, दुराचार है। ये सब बिल्कुल टेल साइंस होते हैं कि यहां से भागो। यहां आत्मज्ञान नहीं है, यहां आचरण की बात है। ज्ञानी के यहां आचरण की एक बात नहीं होगी। क्या करना है क्या नहीं करना तुम जानो, तुम जानो, हमें क्या लेना देना। तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है। हमारा तो काम बस ये है कि तुम जानो, और तुम जानो तो फिर तुम्हारी जिंदगी है। तुम जानो, तुम जानो, तुम जानो। ये है धर्म, ये है अध्यात्म। तुम जानो। बाबा जी ने कहेंगे तुम जानो, वो कहेंगे ऐसा ऐसा काम करो बढ़िया वाला, तो तुम अच्छे आदमी हो, वैसा ऐसा काम कर दिया, अरा रा 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 रा, महापाप कर दिया। और अध्यात्म में पाप एक ही होता है, न जानना। आचरण के तल पर कोई नहीं पाप होते। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं हो सकता। देयर इज अ टाइम टू किल, देयर इज अ टाइम टू हील। बिल्कुल अच्छा हो सकता है कभी मारना भी, और बिल्कुल अच्छा हो सकता है कभी बचाना भी। जो लोग आचरण की बातें करते हैं ना, उन्हें गीता से भी कई बार समस्या फंस जाती है। वो कहते हैं यार हिंसा तो करवाई है कृष्ण ने। देखो, किसी को मारना गंदी बात होती है ना, आचरण के तल पर तो ऐसे ही चलता है। किसी को मारा गंदी बात है। कुछ भी गंदी बात नहीं है, और कोई भी अच्छी बात नहीं है। मारना बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। सब निर्भर इस पर करता है कि तुम्हारा कर्म जानने से आया है कि नहीं आया है। समझदारी से तुम्हारा कर्म आया है तो मारो कि ना मारो, कि बचाओ, कि उसको प्राण दे दो, कि उसको पेड़ पे टांग दो, सब ठीक हो सकता है अगर समझदारी से आया है। और नासमझी से अगर तुम बिल्कुल शुद्ध आचरण भी कर रहे हो तो शुद्ध आचरण भी महापाप है। कुछ बात जम रही है? कुछ समझ में आ रहा है दुनिया में क्या हुआ है आज तक? और जो हुआ है बहुत पुराना नहीं है। 14 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी है, 4 बिलियन साल पुरानी जिंदगी है, लाइफ है। ये जो पूरा मनुष्यता का इतिहास है, विचार का ही जो इतिहास है, ये बमुश्किल 3 और 2 5,000 साल पुराना है।
तो वो बिलियन सालों की तुलना में 5,000 साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। ये तो ऐसा जैसे अभी अभी चेतना ने पलक झपकी है। ये कितना भी बोलते रहे कि फलाने ग्रंथ इतने करोड़ साल पहले फलाने युग में लिखे गए, सच्चाई ये है कि कोई भी ग्रंथ 3-3,500 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। और जिसको हम संतवाणी कहते हैं वो तो कुछ 100 साल पुरानी है। बहुत सारे पुराण भी सिर्फ कुछ 100 साल पुराने हैं, अभी अभी रचे गए हैं। ये समझ में आ रहा है इन पिछले कुछ 100 सालों में, कुछ 1000 सालों में हुआ क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ये जो हम बात कर रहे हैं ये महज आध्यात्मिक नहीं है, या ऐसे कहिए कि अगर ये सचमुच आध्यात्मिक है तो इसके माध्यम से हम दर्शन, समाज, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान सब एक साथ समझ रहे हैं। अगर आप ये बात समझ गए तो आप समझ जाओगे कि दुनिया भर में राजनीति आज तक हुई क्या है, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी दिखाई दे रही हैं ऐसी क्यों चल रही हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। $99,99,99,990 और 10, ये याद रखिए। और 10 की मजबूरी है कि उन्हें जो भी कुछ रचना है वो देना किसको है? 99 करोड़ को ही देना है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो रचा है। और उनको देते ही क्या होता है? गई भैंस पानी में। लेकिन उनको देना तो पड़ता है क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब है, और उनको उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है, और उनकी भाषा में उनको कुछ दे दो तो वो और उसका गुड़गोबर कर देते हैं। कायदे से तो बस एक शब्द दिया जाना चाहिए था, क्या? पर अगर वो शब्द दोगे तो किसी काम का नहीं है, सो बोरिंग। भांति भांति से ऐसे बोल के वैसे बोल के 50 तरीके से बोल के देना पड़ता है। लेकिन जितना उसको भांति भांति से रच करके दोगे वो उतनी आसानी से भीड़ का निवाला बन जाएगा। ये हुआ है आज तक। खतरे कैसे हैं समझो। ये जो आखिरी बात है ये तो ऐसे भी संभव है कि एक नेता बहुत बड़ी भीड़ का दिमाग एकदम भ्रष्ट कर दे, और उसी दिशा में भ्रष्ट कर दे जिस दिशा में वो नेता चाहता है, जिस दिशा में उस नेता के स्वार्थ हैं। उसके बाद वो भीड़ खुद ही नेता के पीछे पीछे चल पड़े। मैंने आपका दिमाग जो है एकदम भर दिया इस ख्याल से कि वहां दूर एक हुप्पी नाम की जगह है। क्या जगह है? हुप्पी। उधर है, और नक्शा दे दिया हुप्पी है, और वहां पहुंच जाओगे तो तुमको जबरदस्त तरीके का आनंद मिलेगा, और बहुत तुम्हें गौरव अनुभव होगा अपने आप में, और पैसे भी मिलेंगे, और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, संपन्नता, सुख सब आ जाएगा। कहां पहुंचने पर? हुप्पी बस वो जगह है जहां पर नेताजी के अपने स्वार्थ सब बैठे हैं। अब नेताजी हुप्पी की तरफ चले और तुमको सबको बता दिया गया है कि हुप्पी चलो, हुप्पी में सब मिलेगा, सुख, संपन्नता, गौरव सब मिलेगा, तो तुम भी पीछे पीछे चल दिए। तो अब क्या तुम्हारा नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी नेताजी को? तो लो, नेताजी तो बिल्कुल लाउत्जू की बात मान रहे हैं। लाउत्जू ने तो यही कहा ना, लीड विदाउट लीडिंग। वो भी यही कह देंगे और लोग ताली बजाएंगे, कितनी ऊंची बात करी है, और क्या मारा है उठा करके जुमला, लीड विदाउट, इंस्पायर विदाउट कंट्रोलिंग। ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लिखे होते हैं। तो क्या बात लिखी है, इतने ऊंचे विचार, इंस्पायर विदाउट कंट्रोलिंग।
अब नेताजी हुप्पी की तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे एक बड़ी भारी भीड़ उनके हुप्पी की तरफ जा रही है। देखें, देखा, मैं इनको नियंत्रण में नहीं रखे हुए हूं, ये सब स्वतः ही हुप्पी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि तुमने उनका भेजा खराब कर दिया, इसलिए हुप्पी की तरफ चल रहे हैं। आत्मज्ञान अगर नहीं है मौजूद, तो जो भी कुछ बोला गया है उसे कोऑप्ट किया जा सकता है, उसका बहुत घातक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक बात जो है लाओ त्ज़ु ने आज लिखी है, इसका घातक इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है। कैसे पहचाने कोई आदमी अच्छा है या बुरा है? चलिए देखिए कि वो कितना रिफ्लेक्टिव है, उसकी आंख अपनी तरफ कितनी मुड़ पाती है। कैसे पहचाने कि कोई वक्तव्य, कोई ग्रंथ अच्छा है या बुरा है? देखिए कि वहां जो बातें हैं वो आपको आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करती हैं या नहीं। आत्मज्ञान माने क्या होता है? आत्मज्ञान माने कोई हवाई हिमालयी चीज नहीं होती है कि कहीं बैठ करके योगी की मुद्रा में तुम्हें आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान बहुत जमीनी, चलती फिरती दैनिक जिंदगी की बात है। कैसे पहचाने अभी हम ठीक हैं कि नहीं है? अगर आप खुद को देख पा रहे हो तो ठीक हो। आपको यह भी लगता है कि आपकी हालत बुरी है, पर अपनी इस बुरी हालत को साफ साफ देख पा रहे हो तो ठीक है। और आपको लगता है कि आपकी हालत बहुत अच्छी है, पर आप स्वयं से बेखबर हो, तो बहुत गड़बड़ हो रहा है कुछ। अहम ही सब दुखों का कारण और भोगता है। ठीक, ठीक है ना? सारी लंबी चौड़ी बातचीत अंततः इसलिए है क्योंकि हम परेशान हैं, है ना? तो आत्मज्ञान का मतलब होता है देखूं तो कि ये परेशानी क्या है और किसको है। और ये पहली और आखिरी चीज है, क्योंकि जब देखते हो परेशानी क्या है किसको है, तो उसके बाद किसी विशेष निर्धारित कर्म की जरूरत नहीं होती। देखना ही पर्याप्त होता है परेशानी को चुनौती देने के लिए। फिर जो कर्म होने अपने आप हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कविता है। माने कि ना माने सुंदर है, बोलो कैसे पता चले सुंदर है कि नहीं? इसमें अहंकार और आत्मा की बात है कि नहीं है? हो सकता है उन्हीं शब्दों में ना हो, जैसे लाओ त्ज़ु के शब्दों में कहीं नहीं है अहंकार आत्मा, तो ताओ की बात करते हैं। हो सकता है उन्हीं शब्दों में ना हो, पर कुछ भी अच्छा तब है जब उसमें आपकी स्थिति मौजूद हो और आपकी संभावना भी। आपकी स्थिति माने अहंकार, आपकी संभावना माने आत्मा। जिंदगी में कोई फैसला लेना है, लूं कि ना लूं? पूछो कि मूल समस्या क्या है जिंदगी की, और जो फैसला लेने जा रहे हो उससे सुलझेगी कि नहीं। बस यही। ये जो सूत्र है, इसके अलावा और कोई सूत्र होता नहीं, इसके अलावा कोई विधि, कोई टेक्निक हो नहीं सकती। कैसे पता करूं कि गीता सत्रों से लाभ हो रहा है कि नहीं? अपनी चोरी, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी नालायकियां, अपनी चालाकियां बेहतर पकड़ पाते हो या नहीं? अपनी पकड़ते रहें क्या? पड़ोसी बड़ा हरामखोर है, ऐसों का क्या करें? ये आचार्य जी जब देखो तब बस अपनी ही चोरी पकड़वाते रहते हैं, और ये महाचोर जो बगल में बैठा है उसकी बात कभी करते नहीं। तुम्हें इससे नहीं समस्या होती है कि वो चोर है, तुम्हें समस्या होती है कि चोरी हो जाती है तुम्हारे यहां।
और तुम्हारे यहाँ चोरी इसलिए हो जाती है कि तुम बेहोश हो, मैं तुम्हारी बेहोशी हटा रहा हूं। फिर देखते हैं कि कौन सा चोर तुम्हारी चोरी कर ले जाएगा। और तुम ऐसे बेहोश हो कि तुम्हें ये पता भी नहीं है कि कौन चोर है कौन नहीं है। जो अपनी ही चोरी को नहीं जानता वो कैसे पहचानेगा किसी बाहर वाले चोर को? तुम भीतर वाले चोर को तो आज तक पहचान नहीं पाए जो इतने पास का है। तुम बाहर वाले दूसरे पड़ोस के या आगे के चोर को कैसे पहचान लोगे? जो अपने चोर को पहचानने लगता है उसे दुनिया के सब चोर साफ दिखाई देने लगते हैं। अब चोरी नहीं होगी। कोई यहां ऐसा है जिसको बंदूक दिखा के लूटा गया हो? और कौन कौन लुटा है जिंदगी में? हाथ खड़े कर दो बिल्कुल तुरंत। अब वो सब खड़े करो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे। देखें कौन कौन नहीं लुटा है। अरे यार, ये कैसे हुआ? बंदूक किसी ने कनपट्टी पे लगाई नहीं और लुटे सबके सब हो, ये कैसे हुआ? बताओ, बाहर के लुटेरे को पकड़े या हम ही बेवकूफ हैं? जबरदस्ती कोई नहीं लुटा है, हम अपनी रजामंदी सहमति से लुटे हैं। तो बाहर के लुटेरों को चुनौती दें या अपने को होश में लाएं? हमें लूटा हमारी बेहोशी ने है या बाहर के लुटेरे ने? ये आत्मज्ञान है।